वाह, क्या आईपीओ है। आज आईपीओ नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री सिद्धार्थ भूषण खुराना सर मौजूद हैं, जो कि एमडी हैं स्टड्स एक्सेसरीज के। और स्टड्स को हर आदमी जानता ही है, किस तरह का फेमिलियर नाम ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहा भी है। पहले कुछ कंपनी की बेसिक डिटेल आपके सामने आएगी, उसके बाद हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। आईपीओ आज से खुला है और आज से लेकर 3 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। करीब 557 से 585 रुपये पर शेयर के आसपास का इसका प्राइस बैंड है। ओएफएस है, करीब 455 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा ओएफएस है। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो करीब 78% से घटकर 61-62% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेगी। अब कंपनी 1975 में शुरू हुई थी। 1983 में इस कंपनी ने अपनी एक्सेसरीज़ का बिजनेस शुरू किया था और मेजरली हर आदमी जानता है कि स्टड्स एक्सेसरीज का कामकाज होता क्या है। ये हेलमेट्स, 2 व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट, सिक्योरिटी गार्ड, रेन सूट, बाकी जैसे कई प्रोडक्ट के अंदर कामकाज करती है। तो अब बातचीत कर लेते हैं सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, सालों से आप इन्वेस्टर्स को या लोगों को प्रोटेक्ट तो करते हुए आए हो, अब बारी आ रही है उनके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की और बढ़ाने की। तो पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिद्धार्थ सर। दूसरा, पहले तो कंपनी के बारे में बताइए कि हम एक साइड से तो इस कंपनी को देख रहे हैं, कस्टमर साइड से या अब इन्वेस्टर साइड से देखना चाहेंगे। तो ये कंपनी क्या करती है, कैसी ग्रोथ है, कैसी रही आपकी जर्नी? नमस्कार सुमित जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ, बिकॉज ये इंडस्ट्री थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड है, बिकॉज दुनिया की हम दूसरी हेलमेट कंपनी है जो लिस्ट होने जा रही है। पहली कंपनी जापान में है। तो ये कंपनी सन 1975 में ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ था स्टड्स। पहला हेलमेट जबकि 1972 में बना था। एंड हमने आज 50 साल हो गए हैं इस ब्रांड को। हमारा साथ में एक दूसरा ब्रांड है SMK हेलमेट्स, जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट ब्रांड है, जो सन 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। आज हमारे देश में करीबन 363 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वर्ल्ड ओवर हम 70 कंट्रीज में माल देते हैं 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। मेजर मार्केट्स में हम लोग प्रेजेंट है SMK ब्रांड के साथ। तो इट हैज बीन अ गुड जर्नी जी हमारे लिए अभी तक, एंड ऑल्सो फॉर जो हमारे साथ इन्वेस्टेड रहे हैं। आई थिंक द जर्नी हैज बीन गुड एंड वी आर एक्साइटेड। तो सिद्धार्थ सर, एक बात बताओ, मतलब बहुत ही बेसिक सवाल होगा, स्टड नाम क्यों रखा? सर, मैं सेकंड जनरेशन हूँ बिजनेस में। सो ये मेरे फादर और अंकल ने बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने रखा था ये नाम। मैंने बहुत बार पूछा तो मेरे को अलग अलग जवाब मिले इस चीज के, बट कभी मेरे को पूरा जवाब नहीं मिला। मेरे हिसाब से बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग नाम था और ब्रांड रिकॉल के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया था, बिकॉज एकदम याद रहता है, टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड रिकॉल रहा है हमेशा। सो मैं तो थैंक्स करूंगा अपने फर्स्ट जनरेशन लोगों को कि उन्होंने बहुत बढ़िया नाम रखा। अब आता हूं सर दूसरे हिस्से पर। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आप लोग खुद तो बनाते ही हैं, मतलब खुद तो अपने प्रोडक्ट को बेचते ही हैं, लेकिन आप कुछ 2 बड़ी देशों में उनके आउटसोर्स प्लेयर के तौर पर भी कामकाज करते हैं और उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद जय स्क्वाड LLC के लिए डेटोना ब्रांड के नाम से यूएस में कुछ माल बेचते हैं और ओनील को सप्लाई करते हैं यूरोप में, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में। इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, एक? और दूसरा, जो ये जर्नी कंपनी ने मेंटेन की है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ मेंटेन की है, ना केवल प्रॉफिटेबिलिटी, पिछले कुछ सालों में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डबल हुई है। सो क्या ग्रोथ ड्राइवर रहे? क्या डोमेस्टिक मार्केट रही है या एक्सपोर्ट मार्केट भी ड्राइव कर रही है? तो पहले मैं व्हाइट लेबलिंग की बात करता हूँ। आपने 2 ब्रांड्स की बात की, डेटोना और ओनील के लिए। ये ओनील मोटोक्रॉस ब्रांड है, ग्लोबल बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए हम हेलमेट्स बनाते हैं। डेटोना एक यूएस की कंपनी है जिसके लिए हम बहुत सालों से हेलमेट बना रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ कंपनीज है जिनके लिए हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं, बट जो मेजोरिटी शेयर हमारा बिजनेस का है वो हमारा अपने ब्रांड पे ही है, स्टड्स और SMK। जैसे मैंने पहले कहा, SMK ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और 70 देशों में आज है SMK, और स्टड ज्यादा इंडिया, अफ्रीका एंड एशियन मार्केट्स में है। करीबन हमारा एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर $11 मिलियन के आसपास था और उसमें व्हाइट लेबलिंग शायद 20% ही होगा। सो एज आई सेड, हमारा ज्यादा फोकस अपने ब्रांड्स पे है। सेकेंडली, आपने बात की प्रॉफिटेबिलिटी की। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है हिस्टोरिकली। बीच में 2 साल प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी कोविड टाइम्स में, 2022-23 में, बट उससे पहले भी जब आप जाके देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा हायर साइड पे ही रही है, जैसे अभी है। तो हिस्टोरिकली वी हैव बीन अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और
पिछले साल 63 करोड़ रुपया कैश जनरेट किया ऑपरेशन से, 24 में 71 करोड़ किया। तो आई थिंक उस 2 साल के अलावा अगर आप लास्ट 10 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो इट हैज बीन गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो सिद्धार्थ सर, पहले जो हेलमेट होता था वो एक ज़रूरत की चीज़ होता था। अब वो हेलमेट ज़रूरत नहीं है, वो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है पहला, कि बाइकर्स या अब वो ट्रेंड रहा नहीं सिर्फ ज़रूरत वाला। चलो कुछ दिल्ली की मार्केट में मानता हूँ कि शायद कुछ लोग ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अदरवाइज़ ये ज़रूरत से ज़्यादा अब फैशन ट्रेंड बन चुका है, एक्सेसरी बन चुका है। इसीलिए आपने शायद और एक्सेसरी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। सो ये नई रेंज है अदर देन हेलमेट, ये आपको कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है? और दूसरा जो शेप ऑफ डिमांड है वो बहुत बदला है कुछ सालों में, और वो आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, तो ये आने वाले समय में आपको कितना एज देगा? अभी हमारा जो हेलमेट बिजनेस है वो मोटरसाइकिल हेलमेट बिजनेस वो करीबन अभी भी 85% है, एंड बाकी जो बिजनेस है वो करीबन 15% के आसपास है, जिसमें 2 वर्टिकल है, एक एक्सेसरीज और एक स्पोर्टिंग हेलमेट। सो बेसिकली कोई भी नॉन पावर्ड स्पोर्ट्स है या बाइसिकल है जिसमें मोटर नहीं है या इंजन नहीं है, उस कैटेगरी को हम स्पोर्टिंग हेलमेट्स कहते हैं। तो ये स्पोर्टिंग हेलमेट और एक्सेसरीज बिजनेस हमारा करीबन 15% है, और इसमें कुछ पार्ट्स हम पहले से बना रहे हैं, बट बहुत सारे नए पार्ट्स हमने अभी पिछले 3-4 साल में शुरू किए हैं। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ गया। पहले शायद ये 8-9% होता था, जो 15% हो गया है। तो जैसे आपने बोला कि ये लाइफस्टाइल इक्विपमेंट बनता जा रहा है, हेलमेट ही नहीं, इवन एक्सेसरीज भी। तो मार्केट में 2 तरह के कंज्यूमर्स हैं, एक हम कहते हैं मास मार्केट और एक हम कहते हैं राइडर कम्युनिटी। तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है वो 76% से 72% हो गया है। सो दैट मीन्स प्रीमियम मोटरसाइकिलिंग बढ़ रही है, और वो काफी बड़ा हिस्सा है देश का। 28% इंडिया का, और ग्लोबल तो ऑब्वियसली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है ही हेलमेट। तो अब ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री ज्यादा सेफ्टी इक्विपमेंट से हटके सेफ्टी इक्विपमेंट प्लस मोर इंपॉर्टेंटली लाइफस्टाइल पे जा रही है, और वहीं पर ही कंपनी भी एड्रेस कर रही है, चाहे वो एक्सेसरीज हैं, चाहे वो हेलमेट्स हैं। प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जाए जो लाइफस्टाइल इक्विपमेंट हो, प्लस हेलमेट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आते जा रहे हैं। हमारे पास ब्लूटूथ हेलमेट्स है, अभी हम कैमरा हेलमेट्स पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हेलमेट्स पे ऐड होते जा रहे हैं, तो पूरा ही लाइफस्टाइल इक्विपमेंट में चेंज हो रहा है ये इंडस्ट्री। तो सिद्धार्थ सर, एक चीज़ और कि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो 27-28% अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक पार्ट। दूसरा, बहुत सारे एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी आप सप्लाई करते हैं, जिसमें पुलिस भी आती है, कैंटीन भी आती है। ये ब्रेकअप कितना है रेवेन्यू का? हमारा ये टोटल जो चैनल्स है, सबसे पहले मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, जो 363 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम माल इंडिया में सप्लाई करते हैं करीबन 20,000 रिटेलर्स को। वो चैनल 58% हमारी सेल का है। उसके अलावा ओईएम है, जैसे होंडा, हीरो, सुजुकी, यामा, जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम देते हैं, जो करीबन 17% हमारी रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। जैसे आपने बोला, नेवल कैंटीन्स, पुलिस कैंटीन्स, आर्मी कैंटीन्स, डिफेंस का सीएसडी, सीपीसी, ये जो टोटल बिजनेस है ये हमारा करीबन 4% के आसपास है, 3 से 4 के बीच में। एंड ऑनलाइन लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं या क्विक कॉमर्स चैनल्स हैं, वो भी करीबन 4% के आसपास है हमारा। और देन उसके बाद छोटे चैनल्स हैं लाइक इंस्टीट्यूशनल गिफ्टिंग बिजनेस, वो करीबन 2% के आसपास है। तो ये टोटल चैनल का स्प्लिट है। एंड कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में ग्रोथ ज्यादा आई है पिछले सालों में भी, बट डोमेस्टिक में भी ग्रोथ आ रही है। पिछले 10 साल का अगर आप हमारा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आ रही है एवरी ईयर ऑन ईयर। एंड कंपनी ने, एज यू सेड, कि प्रॉफिट मेकिंग है, देयर इज नो डेट इन द कंपनी, नो प्राइवेट इक्विटी, द कंपनी इज जनरेटिंग इनफ प्रॉफिट्स। तो सिद्धार्थ सर, लास्टली एक सवाल कि अभी जो एग्जिट हो रहा है ओएफएस के थ्रू, ये प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर एग्जिट कर रहा है? वन, दूसरा, मतलब प्रमोटर एग्जिट गलत नहीं होता, क्योंकि प्रमोटर ने भी तो इतना पैसा डाला है कंपनी में, अब बड़े हो गए तो कुछ तो वो भी निकालेंगे ही। हम निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकालेंगे, ऑब्वियसली। लेकिन ये एग्जिट के बाद आगे के लिए क्या रोड मैप है? और दूसरा, क्या इस पैसे का इस्तेमाल फर्दर किसी एक्सपेंशन के लिए कंपनी करने, प्रमोटर करने जा रहे हैं? तो ये एज यू सेड एक ओएफएस है जिसमें प्रमोटर फैमिली 67 लाख शेयर बेच रही है। टोटल 77 लाख शेयर बिक रहे हैं, जिसमें 67 लाख प्रमोटर फैमिली बेच रही है। एक प्रमोटर ग्रुप का मेंबर है जो करीबन 9 लाख शेयर बेच रहा है, एंड 1 लाख शेयर्स पुराने शेयर होल्डर बेच रहे हैं। हमने 1995 में अपने कुछ डीलर्स को शेयर्स दिए थे टू रेज सम कैपिटल, करीबन 270 लोगों के आसपास। तो उनमें से 2 या 3 लोग हैं जो अभी शेयर बेच रहे हैं, बट कोई भी, चाहे प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप है, या इवन जो पुराने डीलर्स हमारे हैं,
फुल एग्जिट कोई नहीं ले रहा है, सब पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं। प्रोमोटर्स ऑब्वियसली एग्जिट नहीं ले रहे, प्रोमोटर्स और प्रोमोटर ग्रुप मिला के आफ्टर द आईपीओ 65% ऑफ द कंपनी रहेगा। एंड जो प्रोसीड्स आ रहे हैं आईपीओ के, वो किसी एक्सपेंशन में नहीं जा रहे हैं। प्रोमोटर फैमिली का एक ही बिजनेस है, वो इसी बिजनेस पे ही फोकस करना चाहते हैं। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। आपसे बात और करता लेकिन समय का अभाव है, इसलिए बात नहीं कर पाया। आपसे जल्दी फरीदाबाद दिल्ली में कहीं मुलाकात होगी और आपसे उसके बाद हम चर्चा करेंगे और डिटेल में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आपके आईपीओ को लेकर भी। उम्मीद है बढ़िया नंबर्स, जैसे अब तक आप हमारा सर प्रोटेक्ट करते रहे, आगे आप कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वाह, क्या आईपीओ है।